नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। देश के महानगर भारत का आईना तो उसके छोटे शहर और कस्बे उसकी नब्ज। तो अगले आधे घंटे रखिए देश की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। हमारा भारत में आज ग्राउंड रिपोर्ट, किसानों की कर्ज माफी को लेकर गहलोत सरकार के फैसले से क्या होगा असर, और उत्तर प्रदेश में ग्रीन आर्मी की चौकसी। नूह हिंसा के बाद हरियाणा पुलिस और प्रशासन ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। प्रशासन ने 3 मंजिला सहारा होटल पर बुलडोजर चला दिया। पूरा होटल गिरने की तस्वीरें एक्सक्लूसिव एनडीटीवी के कैमरे में कैद हुई हैं। आरोप है कि नूह में हिंसा वाले दिन इसी होटल की छत से पथराव हो रहा था। इसके अलावा अलवर रोड पर बने 3 मंजिला टाइल्स के एक शोरूम पर भी कार्रवाई हुई। प्रशासन अब तक 37 जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई कर चुकी है और 57 एकड़ जमीन खाली कराई जा चुकी है। नूह में 8 अगस्त तक इंटरनेट सेवा बंद है। सोशल मीडिया पर अपना वीडियो वायरल करना आजकल एक नया जुनून और शौक बन चुका है। लेकिन राजस्थान के उदयपुर से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक बुजुर्ग औरत को पीट कर एक आदमी ने उसकी जान ले ली और 2 नाबालिग लड़के ये पूरा वीडियो बनाते रहे। पुलिस ने अब आरोपी को हिरासत में लिया है। ये दिल दहलाने वाला वीडियो, जहां एक 65 साल का आदमी रास्ते से गुजर रही 85 साल की एक बुजुर्ग औरत को रोकता है, कुछ देर उससे बात करता है और फिर सीधा उसकी छाती पे वार करता है। महिला गिर जाती है, फिर आदमी उसे छाते से मारने लगता है। वहां मौजूद 2 नाबालिग लड़कों ने इसका वीडियो बना लिया। इसी वीडियो में एक और आदमी आरोपी प्रताप सिंह को मारने से रोकने की कोशिश करता दिख रहा है, लेकिन आरोपी नहीं रुका। वो मारता रहा तब तक जब तक महिला की जान नहीं चली गई। जो व्यक्ति है प्रताप सिंह, ये शराब के नशे में बहुत ज्यादा धुत था और एक तरह से आ रहा था। दूसरी साइड से महिला आ रही थी। जब उसने महिला को देखा तो उसके दिमाग में कैसे आया, ये तो किसी पूछताछ के बाद पता चलेगा कि वो किसी भगवान का अवतार है और वो उसको मार के जिंदा कर सकता है। पुलिस ने प्रताप सिंह को हिरासत में ले लिया है। हैरानी की बात यह है कि जो 2 लड़के घटना का वीडियो बना रहे थे, उन्होंने महिला को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। आसपास 3 लोग और मौजूद थे। एक व्यक्ति था और 2 नाबालिग थे। उन्होंने जब ये घटना देखी तो वो उसके पास पहुंचे और एक ने वीडियो बनाना चालू कर दिया और वीडियो ये जो वायरल हुआ है वो वीडियो बनाया गया। इन चारों को लोगों को जो भी घटनास्थल में चालू थे, सभी 4 लोगों को हमने डिटेन कर लिया। उनसे पूछताछ जारी है। यह उदयपुर के आदिवासी क्षेत्र गोगुंदा की घटना है, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद सब लोग हैरान हैं कि किसी के सिर पर आखिर ऐसा क्या खून सवार हो सकता है कि वो इस तरह पीट कर किसी बुजुर्ग को सरेआम हत्या कर दे। उदयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और उधर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में 2 बच्चों को चोरी के शक में दबंगों ने बेरहमी से खूब पीटा और उसके बाद हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। घटना की तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, इसलिए हम तस्वीरों को पूरी तरह से नहीं दिखा पाएंगे। आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। ये वीडियो इतना भयानक है कि हम इसे दिखा ही नहीं सकते। बच्चे की चीखने की आवाज छाती चीर देती। ये घटना 4 अगस्त की है। पथरा थाना क्षेत्र के कोनकटी चौराहे के पास स्थित अरशान चिकन शॉप की। यहाँ 2 बच्चों को पैसों की चोरी के शक में पकड़ा गया। इसके बाद दबंगों ने उनके साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। बच्चों को सूखी मिर्च खाने और पेशाब पीने तक के लिए मजबूर किया गया। ये लोग झूठा इल्जाम लगाया है बच्चों के ऊपर और इल्जाम लगाने के बाद में उसको इतना मारा है कि उसका पूरा शरीर कट गया है, लाल हो गया पूरा। चोरी हुआ था तो पुलिस केस करता या हम लोगों से आके कांटेक्ट करता, हम लोग पैसे देते। तूने मारा क्यों? पहले तो खड़ा करके पेशाब पिलाया दोनों को। पेशाब पिलाने के बाद में फिर लेटा करके इंजेक्शन लगाया और वो भी इंजेक्शन पेट्रोल भर के लगाया था। घटना में सम्मिलित अभियुक्तगण को चिन्हित किया गया है तथा उसमें से 6 अभियुक्तगण को अभी तक हिरासत में लिया गया है। समस्त बिंदुओं पर विवेचना की जाएगी। इसमें जो अन्य तथ्य प्रकाश में आते हैं उनके आधार पर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। दोनों बच्चे नाबालिग हैं। एक की उम्र 8 साल है और दूसरे की उम्र 14 साल।
दोनों ही बच्चे बेहद गरीब परिवार के। जो भी उनके साथ हुए सलूक की ये खबर सुन रहा है, भीतर तक सिहर जा रहा है। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग कर रहा है। सिद्धार्थनगर से सहयोगी सलमान के साथ सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उधर राजस्थान के किसानों के लिए अशोक गहलोत सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। कर्ज माफी की अपील सुनने के लिए एक ऐसे आयोग का गठन का विधेयक पास हुआ है जहां किसान राहत की अपील कर सकेंगे। राज्य में किसान कर्ज ना चुका पाने की सूरत में अपनी जमीन बैंक नीलामी में गंवा देते हैं। इसी वजह से मानसिक दबाव इतना होता है कि उनकी जान तक चली जाती है। राजस्थान के दौसा से पहले एक ऐसे ही किसान और उसके परिवार की पूरी कहानी इस ग्राउंड रिपोर्ट में। 55 साल के किसान कजोड़ मौल मीणा दौसा के पास लालसोट में रामगढ़ पचवाड़ा में रहते थे। 28 नवंबर 2021 की सुबह वो खेत में मृत मिले थे। परिवार का कहना है मीना 1 महीने से बहुत परेशान थे। अगस्त 2021 में उन्होंने मरुधरा ग्रामीण बैंक से 1,50,000 बोरिंग और सिंचाई के लिए कर्ज लिया था। अक्टूबर तक ये कर्ज 2.5 लाख रुपए हो गया था। बैंक अधिकारियों के साथ बीच बाजार में कहासुनी के बाद बैंक ने उनकी जमीन की नीलामी का नोटिस निकाल दिया था, जिसके बाद 15 बीघा जमीन के मालिक मीना सदमे में आ गए थे और परिवार का आरोप है कि इस मानसिक तनाव के चलते उनकी जान चली गई। कजोड़ मॉल जैसे राजस्थान में हजारों किसान हैं, जिनकी जमीन कुर्की या नीलामी के कारण छिन जाती है। राज्य की विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में पिछले 4 साल में 19,422 किसानों की जमीन बैंकों ने जब्त कर ली है। राज्य में कजोड़ मॉल की मौत के बाद मामला गरमाया था। बात मुख्यमंत्री तक पहुंची भी, लेकिन परिवार को ना तो 2 लाख का वो मुआवजा मिला जो खेत में मृत पाए जाने पर किसानों को मिलता है, न ही 5 लाख रुपए की वो आर्थिक सहायता जिसका राज्य सरकार ने ऐलान किया था। बैंक से अब परिवार ने कर्ज का सेटलमेंट खुद किया है। मुख्यमंत्री से मिले थे? हाँ, मुख्यमंत्री से क्या कहा था? उन्हें भी घोषणा करी 5 लाख की मांगी, ये कहीं कौन दिए मांगी। लेकिन कजोड़ मॉल जैसे राज्य के दूसरे किसान अब और परेशान ना हो, इसके लिए गहलोत सरकार ने कर्ज राहत आयोग के गठन के लिए एक विधेयक पास करवाया है। और इस विधेयक से पहले गहलोत सरकार का दावा है कि वो अब तक 21 लाख किसानों का कर्ज माफ करवा चुकी है। ये कर्ज 15,000 करोड़ रुपए तक के थे जो राज्य की सहकारी बैंकों से लिए गए थे। राज्य सरकार के मुताबिक हालांकि वो राष्ट्रीयकृत बैंक यानी कि नेशनलाइज्ड बैंक से कर्ज माफ करवाने में सफल नहीं हुई, इसलिए कह रही है कि ये विधेयक लाना जरूरी था। जयपुर से इस विशेष रिपोर्ट में नए आयोग का पूरा ब्यौरा। राजस्थान स्टेट फार्मर्स डेब्ट रिलीफ कमीशन के तहत लघु और मध्यम वर्ग के किसानों की जमीन की नीलामी के मामले सुने जाएंगे, जिसमें कुर्की नीलामी के खिलाफ किसान इस आयोग में अपील कर सकेंगे। अगर किसान संकट में है, ओलावृष्टि या कोई प्राकृतिक आपदा के कारण फसल बर्बाद हुई है और वो कर्ज चुका पाने में समर्थ नहीं है, तो वो इस आयोग में कर्ज माफी का आवेदन कर सकेंगे। जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक बैंक किसानों की जमीन की नीलामी नहीं कर सकेंगे। आयोग के पास कर्ज चुकाने की अवधि बढ़ाने के भी अधिकार होंगे। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज इसे आयोग के चेयरमैन होंगे। बीजेपी वाले कह रहे लागू नहीं हो पाएगा, 3 महीने तो बचे हैं, आचार संहिता लगेगी। वो तो सब बातें बहाने की। बिल बन चुका, बिल पास हो चुका, अब क्या राज्यपाल जी के पास जाएगा। लेकिन बीजेपी आयोग के गठन की टाइमिंग को लेकर सवाल कर रही है। इससे किसान को कोई रियायत नहीं होने वाला, केवल एक आयोग का गठन किया है। उस आयोग की अनुशंसाएं मानना यह भी आवश्यक नहीं है, उसमें लिखा है केवल आयोग करेगा। मैं तो 3 महीने में तो कोई आयोग बनेगा, अनुशंसा करेगा, किसका माफ होगा? उसे केंद्र सरकार से अनुशंसा की गई है। केंद्र क्यों माफ करेगा? आप हिम्मत होता माफ करो ना। चुनावी साल में किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए राहत आयोग का गठन किए जाने पर राजनीति तो तेज है, लेकिन चुनावों से ठीक पहले ही हर 5 में से 1 किसानों की सुध लेने वाली सरकार और पार्टियों को
इसे बस एक चुनावी मुद्दा बनाने से अपने आप को रोकना होगा। दौसा से देवेंद्र सिंह नारूका और बाल वीरेंद्र सिंह शेखावत के साथ हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और किसानों की परेशानी अगर इस आयोग के गठन के बाद कम होती है तो उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन अगर ये कदम चुनावों से ठीक पहले ना लेकर और पहले उठाया गया होता तो ये फायदा कई गुना ज्यादा भी होता। हमारा भारत में वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद यूपी में ग्रीन आर्मी गांव-गांव जाकर क्या करती है, जानेंगे आगे। आप देख रहे हैं हमारा भारत। आइए मिलते हैं अब एक ऐसी आर्मी से जो उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में काम कर रही है। मकसद सिर्फ एक है, घरेलू हिंसा के खिलाफ दूसरों को जागरूक करना और उनको और मजबूत बनाना। इस फौज का नाम ग्रीन आर्मी है। बनारस और उसके आसपास के जिलों से हमारी ये खास रिपोर्ट। वाराणसी के पास देवरा गांव की आशा देवी ने सालों तक पति की नशे की आदत और मारपीट बर्दाश्त की। दारू पी के कोई मारा ला? हालात इतने बिगड़ गए कि खुद को जलाकर खत्म करने की कोशिश भी की। दोनों हाथों पर जलने के निशान उसी दर्द को बयां करते हैं। लेकिन ग्रीन आर्मी ने उनके हालात बदले। वो ग्रीन आर्मी की पहली महिला जवान भी है। घर में शराब पीकर सताते थे, मारते थे, गाली देते थे लोग, ज़्यादा तंग आ गए थे। उसके लिए मैंने सोचा कि हमको यहाँ रहना उचित नहीं लगता, अब हमको चल जाना चाहिए। बच्चे सब छोटे छोटे थे। हर गांव घर की स्थिति बदली। 25 महिला हैं, 25 महिला मिलकर हम लोग अगर किसी घर जाते हैं, किसी दरवाजे जाते हैं, रास्ते में चले जाते हैं, लोग देखकर डरते हैं। बड़े बुजुर्ग, जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं, वो लोग भी डरते हैं। इस गांव की चांतारा देवी ने भी शराब के नशे में पति की मारपीट सही, लेकिन ग्रीन आर्मी ने उन्हें सहारा दिया, जिसके बाद उनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया। चांतारा देवी के इस रूप को देखकर उनके पति ने शराब और जुए से तौबा कर ली है। अब चांतारा देवी ग्रीन आर्मी की महिलाओं के साथ गांव में शराब और जुए के खिलाफ लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई है। कहल जाला कि भैया लोग तो सबका हाथ जोड़त है, गोड़ जोड़त है। देखा दारू गाथुआ जुआ मत खेलना, नहीं तो जेल भेज दे। नहीं तनी हम तो सबके हमने जेल भेज देवल जाए। ग्रीन आर्मी की शुरुआत बीएचयू के कुछ छात्रों ने की। उन्होंने जब आसपास के गांवों में महिलाओं के साथ हो रही घरेलू हिंसा को देखा तो होप वेलफेयर ट्रस्ट की शुरुआत की। ये ट्रस्ट ही उन गांवों में 25 महिलाओं को प्रशिक्षण देकर ग्रीन आर्मी तैयार करता है, जहां घरेलू हिंसा, नशा और जुए की लत के ज्यादा मामले सामने आते हैं। महिलाओं को हरे रंग की साड़ी के साथ आत्मरक्षा की ट्रेनिंग भी दी जाती है। वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, जौनपुर, अयोध्या और बलिया जिले के 260 गांवों में करीब 1800 महिलाएं ग्रीन आर्मी से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले 10 महिलाओं का ग्रुप बना था, 2016 से स्टार्ट हो गया था। बट फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि जब पहले गांव में देखे कि कितना परिवर्तन आया इन महिलाओं की वजह से, तो उस गांव में 25 महिलाओं ग्रुप और आज के समय में 25-25 महिलाओं का एक गांव में परिवर्तन आया। फिर दूसरा देवरा था, फिर रमसीपुर था। ऐसे परिवर्तन आता है क्या, तो ग्रीन ग्रुप का डिमांड बढ़ते गया। मतलब कहीं किसी जिले के एसपी बोले कि हमारे ज़िले में ग्रीन ग्रुप बनाइए, कभी कहीं कोई प्रधान बोला हमारे गाँव में ग्रीन ग्रुप बनना चाहिए। तो अभी हम लोग 260 से अधिक गांव में काम कर रहे हैं पूर्वांचल के, और 1800 से अधिक महिलाएं हैं जो अपने अपने गांव में नशे के खिलाफ, जुआ के खिलाफ और गांव के विकास के लिए कार्य कर रही हैं। होप वेलफेयर ट्रस्ट ग्रीन आर्मी से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण भी दिला रहा है। चप्पल जूता हम लोग ऐसे बनाते हैं कि कोई के हाथे आगे हाथ न फैलावे के हो, 2 पैसा अपने पास रहो। हम लोग के आदमी से मांगेंगे तो कहेंगे तुम लोग के क्या करोगे पैसा। इसीलिए हम लोग कहे कि भैया से कि हमने के कुछ काम धंधा लगा दे। कहाँ ठीक है माता जी, हम कर दिए।
ग्रीन आर्मी की ये महिलाएं न सिर्फ हरी साड़ी पहनती हैं, बल्कि इन्होंने अपने प्रयासों से अपनी बेरंग सी हुई जिंदगी को हरा भरा किया है। शायद यही कारण है कि ग्रीन आर्मी में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो इस बात की तस्दीक है कि हमारी तकदीर हमारे हाथों में है। वाराणसी के देवरा गांव से पुरुषोत्तम के साथ हिमांशु शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। हमारा भारत में आज इतना ही। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं, हमें ज़रूर बताएं। आपके लिए ये कार्यक्रम और हमारी रिपोर्ट्स एनडीटीवी इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। नमस्कार।